हम उस धरने से हट रहे थे, लेकिन बच्चे के पैर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी वजह से बच्चा डेथ कर गया। हम सोचेंगे कि हमें FIR करनी है या नहीं करनी है। आज से लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें किंतन सारस्वत के बारे में मैंने बताया था। अब इस किंतन सारस्वत वाले केस को मैंने उस दिन के बाद से देखा, सुना, बट मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा मेजर टर्नओवर आ जाएगा इस केस में। और एक नहीं, काफ़ी सारे टर्न्स आए हैं और मैं कोई न्यूज़ अपडेट नहीं दे रहा यहाँ पे। मैं बस किंतन को जस्टिस दिलवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू क्यों एक ऐसे मुद्दे को उठा रहा है, कुछ मतलब ऐसी न्यूज़ दे रहा है जो तेरे चैनल के कंटेंट से बिल्कुल अलग है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किंतन के साथ जिस तरीके की चीज़ें हुई, जिस तरह से उसके साथ हुआ है, वैसा उस स्कूल में पता नहीं कितने लोगों के साथ हो सकता है और हुआ होगा। किंतन इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। किंतन के घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले के लोग, जितने ज़्यादा हो सकते हैं लोग, वो उनके साथ जुड़ रहे हैं। किंतन को जस्टिस दिलवाने के लिए दिन रात एक कर रहे, खाना नहीं खा रहे, अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, घर जाना है नहीं जाना उसका ख्याल नहीं है उन्हें। वो पूरी तरीके से सिर्फ किंतन को जस्टिस दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के सामने। प्रोटेस्ट भी बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई ऐसा नहीं कि हल्ला और दंगा मचा रहे हैं या फिर माइक पे लगातार घंटों घंटों बोले जा रहे हैं या पत्थरबाजी या कोई और धमकी दी गई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं यार, ऐसा नहीं कि रात को भाई वहाँ से उठ के चले गए, नहीं, लगभग 12 से 14 दिन वो लगातार स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करते रहे। अब किंतन के पापा जो हैं वो वहाँ के MLA MP हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्होंने बोलता है कि आप धरना हटा लीजिए, ठीक है, हम इस केस में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, किंतन के पापा ने इस बात को मान लिया और धरना हटाने के बारे में पूरी तरीके से बना चुके थे। बट फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि उन्होंने धरना नहीं हटाया। 12 तारीख को ही हम SHO साहब और ACP साहब के कहने पर हम उस धरने से हट रहे थे, हट भी चुके थे हम, लेकिन कुछ अशांति फैलाने वाले लोगों के कारण, उनके कारण कुछ ऐसा मैसेज निकला जिससे हमारे परिवार की भावनाएं आहत हुई और फिर हमें वहीं बैठना पड़ा। किसी भी स्टेट की पुलिस है तो उसका एक सबसे बड़ा फर्ज ये होता है कि सही के साथ हमेशा खड़े रहना है और गलत के खिलाफ हमेशा रहना। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, किंतन के परिवार वाले बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाँ अपनी बात रखनी है, अपनी बात जो है वो बतानी है, इस तरीके से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे 12 से 14 दिनों का। अब सडनली एक दिन क्या होता है, पुलिस वाले आते हैं, मेल फीमेल दोनों, और ऐसा नहीं कि 2 4 6 उनको समझा रहे हैं, उनको लिखने के लिए बोल रहे, नहीं, किंतन के पापा का खुद ये बोलना है, कहना है कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले आए थे और ज़बरदस्ती के साथ उनको उठा के धक्का मार के गाड़ी में बंद करके ठूस के वहाँ से हटाया। तो कल दिल्ली पुलिस ने हमें बलपूर्वक वहाँ से हटाया। 200-250 संख्या के आसपास पुलिस वाले वहाँ पर आए। ये देख लो किस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है, ये देख लो भाई, देख लो किस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है। क्या बात है भाई, हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं उठाएगा ना भाई, क्यों जाओ ये देख लो जी किस तरीके से किया जा रहा परिवार के साथ में, देख लो देख लो, ये अपने बच्चे का इंसाफ मांग रहे हैं, हम बना रहे हैं। हट जाओ फिर, आप अलग हट जाओ, हम कहीं बैठे ना, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, थाने में बैठे हैं,
थाने में बैठे हैं। देख लो देख लो देख लो किस तरीके से कर रहे हैं हमारे साथ। रहने दे, ये देख लो किस तरीके से कर रहे हैं हमारे साथ। दांत मत फाड़ो जी, दांत क्यों फाड़ रहे हो? ये इंसाफ है हमारा, ये इंसाफ है इनका, छोड़ नहीं रहे। ये देख लो, ये देख लो। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक और मुद्दा खड़ा हुआ कि किंतन का अभी तक पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ। अब किंतन के पोस्टमार्टम की जब बात की गई तो किंतन के पापा ने बताया कि पोस्टमार्टम में ये निकल कर आया कि किंतन के पैरों में जो चोट लगी थी उसकी वजह से किंतन के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ एंड इन्होंने को छोड़ के चला गया। और रिपोर्ट में सर अब ये बोल रहे हैं कि बच्चे के पैर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी वजह से बच्चा डेथ कर गया। ठीक है, तो किंतन के पापा ने बोला कि आप FIR कीजिए। तो एसीपी साहब ने बोला कि विस्तार रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद देखेंगे कि FIR लिखनी है या नहीं लिखनी। आप इसका विसरा लिया है हमने, इसको 15 दिन अभी हम टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसकी रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें FIR करनी है या नहीं करनी है। FIR लिखनी है नहीं लिखनी वो बाद की बात है। पुलिस वालों ने इस बात को माना ना कि सरकारी हॉस्पिटल में नेग्लिजेंस की वजह से किंतन इस दुनिया में नहीं रहा, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो किंतन के पापा ने पहले ही उठा दिया था कि भाई स्कूल वाले और हॉस्पिटल वाले दोनों की लापरवाही की वजह से किंतन इस दुनिया को छोड़कर गया है। चलो स्कूल की लापरवाही बाद की बात है, हॉस्पिटल की लापरवाही होगी ना, कंफर्म हो गया ना कि भाई चोट लगी, चोट में क्या हुआ, इन्फेक्शन और इसकी वजह से किंतन इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। एक रिपोर्ट बन गई। पुलिस में यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि हाँ हमारा जो हॉस्पिटल है सरकारी उसके खिलाफ तो पक्का डैम श्योर है कि लिखी जाएगी रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने नेग्लिजेंस की है। बट यहाँ पर क्या होता है, हमारे एसीपी साहब बोलते हैं कि देखा जाएगा कि लिखनी है कि नहीं लिखनी। ये केस लगभग 1.5 महीने पुराना हो चुका और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी कुछ दिनों पहले ही आई। यहाँ पर सिर्फ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों पुलिस जानकर इस मुद्दे से, इस केस से पेरेंट्स को और बाकी सबको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है भाई, क्या मसला क्या है। दूसरी बात, इसी पुलिस वाले केस में अभी तक उस स्कूल के किसी भी टीचर, प्रिंसिपल, वो बच्चे, उनके माता पिता, इनमें से किसी भी शख्स का नाम, पता, नंबर या कोई भी किसी भी टाइप का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। चलो एक्शन भी छोड़ो, सामने तक ये लोग क्यों नहीं आ रहे भाई, पुलिस वाले इनको सामने तक क्यों नहीं लेकर आ रहे, आने ही नहीं दे रहे। तो वो बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने मारा था, वो बच्चे कहाँ हैं, उन बच्चों के बारे में पुलिस क्यों छानबीन नहीं कर रही। भाई एक बात ये बताओ, सीधी सी बात है, मैं बोलता हूँ कि भाई वो किसी भी वजह से इस दुनिया को छोड़कर गया हो, स्कूल के अंदर मारपीट हुई है, उसकी वजह से उसको इतनी ज़्यादा चोटें लगी कि उसको इन्फेक्शन हो गया। यही एक अपने आप में केस बनी, जुवेनाइल में डाला जा सकता है उन्हें, बट पुलिस यहाँ पर भी एक्शन नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही भाई, वो बच्चे हैं कौन, क्या है उनका कनेक्शन, क्या चल क्या रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं भाई इस केस में। और मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इन्होंने प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसको हटाने के लिए ज़बरदस्ती क्यों की। क्या मतलब बनता है उनका ज़बरदस्ती करने का, जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोनों के दोनों राइट्स यहाँ पर पुलिस खींचते हुए अपनी साइड ले जा रही है कि हाँ भाई ये दोनों राइट्स जो है वो हमारे ही पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दोनों का मैटर क्लोज होता है। अब यहाँ पे आता है एक और मैटर, वहाँ का जो MP है, MLA हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है कि भाई वो लोग कहाँ हैं। अभी तक कोई आकर मतलब किंतन के पापा से मिला तक नहीं कि चलो भाई हम जाके मिलते हैं, देखते हैं क्या इशू है, क्या बात है, चलो कुछ करके देखते हैं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैसेजेस फॉरवर्ड करवा रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं। वहाँ पे जो महिलाएं हैं जो किंतन के परिवार के साथ खड़ी हैं डट कर, और जो
एक यूट्यूब पे मीडिया है वो जो इस खबर को लगातार पकड़ के रखे हुए हर अपडेट दे रहा है, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो महिलाएं हैं उनकी बोला कि 500 रुपये में बैठाई गई हैं, कुकर और फ्री की साड़ी के लिए वहाँ पे बैठी हैं। मतलब हरकतें इतनी ज़्यादा इन लोगों की नीचे चली जा रही है कि बस अब एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जब तक ये केस मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आएगा, नेशनल लेवल पर जब तक ये न्यूज़ नहीं जाएगी, तब तक इस केस में शायद ही भगवान ही जाने कि कोई बड़ा और मेजर रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये लोग कोई भी मेजर रिस्पॉन्स देंगे इस केस पर। सीरियसली मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से 1.5 महीना होने वाला है और अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, वो क्लियरली ये बता रहा है कि भाई उनका इस केस पर ना कोई ध्यान है और ना ही वो इस केस पर ध्यान देना चाहते हैं। किंतन के परिवार वाले, उनके साथ इतने सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हर रोज़, बट तब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा। और मैं बस आपसे यही अब कहना चाहूँगा कि प्लीज़ किंतन का साथ दीजिए। #justice4Kintan यूज़ करें प्लीज़, क्योंकि किंतन अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, और सडनली एक ऐसा केस होना जिसमें उसकी जान चली गई और उसके एंड मोमेंट्स भी ऐसे थे कि बस दिल छन्नी छन्नी हो जाता है। Thank you.